अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एपिसोड नंबर 16 रमजान रिफ्लेक्शंस में आपका इस्तकबाल है। आज का टॉपिक है रमजान द मंथ ऑफ द कुरान पार्ट 2। कौन सी ऐसी कुरान की आयतें हैं खास करके बेनिफिशियल है इस रमजान के महीने में रिसाइट करने के लिए। तो इसका जवाब है कि वैसे तो पूरा कुरान ही जो है बाबरकत है। पूरे कुरान को ही हमको पढ़ना चाहिए, सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। लेकिन कुछ खास आयतें हैं, कुछ खास सूरतें हैं जो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, फायदेमंद है इस सिचुएशन में। रमजान का महीना चल रहा है, हम रोजे की हालत में है, ताकरातों में है, तो कुछ खास आयतें हैं, इंशाल्लाह देखते हैं। सही मुस्लिम वॉल्यूम नंबर 2, बुक ऑफ सलाह, हदीस नंबर 1769। अल्लाह के रसूल कहते हैं, क्या आपको शक है कि आप जो है 1/3 ऑफ द कुरान एक रात में पढ़ सकोगे? साहबा ने कहा कि हाउ इज इट पॉसिबल टू रिसाइट 1/3 ऑफ द कुरान इन वन नाइट? प्रोफेट कहते हैं, रीड कुल हु अल्लाहु अहद, सूरह इखलास चैप्टर नंबर 112। इट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द कुरान। दिस फर्दर मेंशन इन मुस्नद अहमद वॉल्यूम नंबर 3, पेज नंबर 437, also classified as Sahih by Sheikh Albani in Silsila as-Sahiha वॉल्यूम नंबर 2, नंबर 589। अल्लाह के रसूल कहते हैं, anyone who recites Surah Ikhlas 10 times, Allah will build him for him a house in the paradise. आगे अगर आप देखेंगे सही हदीस सुनन at-Tirmidhi, बुक ऑफ मेडिसिन, हदीस नंबर 2058, अल्लाह के रसूल कहते हैं, the two surahs, Surah Al-Falaq and Surah An-Nas, they were revealed which will protect you from evil and it's secure. ये दोनों सूरतें आपको बुराई से बचाएंगी, जादू वगैरह से बचाएंगी, और इसमें शिफा भी है। सही हदीस ऑफ तबरानी वॉल्यूम नंबर 8, बुक ऑफ वर्च्यूज ऑफ द कुरान, hadith number 7532, and this is also mentioned in Silsila as-Sahiha volume number 2, hadith number 972। अल्लाह के रसूल कहते हैं, anyone who recites ayatul kursi after all the compulsory salas, he will not be forbidden entrance in paradise। that is, अगर आप हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे तो आपको जन्नत में जाने से कोई रुकावट नहीं है। आगे देखेंगे मुसरत मुस्तदरक अल हाकिम वॉल्यूम नंबर 1, बुक ऑफ वर्च्यूज, हदीस नंबर 2072 में अल्लाह के रसूल कहते हैं, एनीवन हु रिसाइट्स सूरह अल कहफ ऑन फ्राइडे, ही विल गेट अ लाइट व्हिच विल रिमेन विद हिम टिल द नेक्स्ट फ्राइडे। एक रोशनी मिलेगी जो उस जुमा से लेके अगले जुमा तक उस इंसान के साथ रहेगी। और बहुत सारे ऐसे हदीसें हैं इसमें अल्लाह के रसूल ने कुछ खास आयतें, कुछ खास सूरतें पढ़ने की फजीलत बताई है। वैसे तो पूरा कुरान जो है फजीलत से भरा है। कुरान पढ़ना चाहिए, खास करके कुरान को मतलब से पढ़ना चाहिए, उसका ट्रांसलेशन पढ़ना चाहिए, कुरान को समझना चाहिए, तो और ज्यादा सवाब मिलेगा। और कुरान को जब हम समझ के पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, तो एक कुरान के साथ एक रिश्ता हमारा कायम होता है। अगला पॉइंट है कि इस्लाम एक यूनिवर्सल रिलीजन है, इंसानियत के लिए एक गाइडेंस है। तो बहुत सारे मुसलमान ये समझते हैं कि कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए है। क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल गलत है। कुरान जो है हिदायत है, रोशनी है, एक मैसेज है ऑलमाइटी गॉड की तरफ से, जो सारे इंसानियत के लिए है। सूरह इब्राहिम में आता है चैप्टर 3 वर्स नंबर 1 में, अलिफ लाम ra, दिस इज अ बुक व्हिच वाज गिवन टू दी prophet Muhammad so that thou may leadest mankind from darkness to light। है नबी, आपको ये किताब, ये कुरान दी गई है ताकि तुम मैनकाइंड को, इंसानियत को अंधेरे से निकाल के उजाले की तरफ ले जाओ। आगे पढ़ेंगे सूरह अल बकरा में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 85 में, रमजान वाज द मंथ इन व्हिच द कुरान वाज रिवील्ड। रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। एक गाइडेंस है सारी इंसानियत के लिए, और क्राइटेरिया है राइट और रॉन्ग को जज करने की। आगे पढ़ेंगे सूरह अल जुमर में चैप्टर नंबर 39 वर्स नंबर 41 में, अल्लाह कहते हैं कि हमने ये कुरान नाजिल किया, और ये हम कुरान ए नबी आपको दिया है ताकि तुम ह्यूमन काइंड, सारी इंसानियत को इंस्ट्रक्ट करो, उनको गाइड करो। यहाँ पे कहीं भी नहीं है कि सारे सिर्फ मुसलमानों के लिए या सिर्फ अरबों के लिए।
बल्कि कुरान जो है सारी इंसानियत की है। और प्रोफेट मोहम्मद जो है वो सारी इंसानियत के लिए भेजे गए हैं, न कि सिर्फ मुसलमानों और अरबों के लिए। सूरह अंबिया में आता है, चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। अल्लाह कहते हैं, ऐ पैगंबर, हमने आपको सारे इंसानियत के लिए रहमत बना के भेजा। सारी इंसानियत, सारी क्रीचर्स, सबके लिए। सूरह सबा में आता है, चैप्टर नंबर 54 वर्स नंबर 28 में, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नासी बशीरन व नज़ीरन। हमने ए मोहम्मद आपको एक यूनिवर्सल मैसेंजर, सारी इंसानियत के लिए रसूल बना के भेजा है, ताकि आप लोगों को खुशखबरी दो और वार्न करो अल्लाह की पनिशमेंट से। लेकिन ज्यादातर ह्यूमन बींग्स जो है वो समझते नहीं है इस बात। तो कुरान जो है लास्ट एंड फाइनल रेवलेशन है सारी इंसानियत के लिए, और मोहम्मद पैगंबर जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फाइनल मैसेंजर है सारी इंसानियत और जिन के लिए। वैसे तो कुरान जो है उर्दू में आता है, हिंदी में है, मराठी में है, मलयालम में है, कन्नड़ा में है, तेलुगु में है। दुनिया के ज्यादातर जबानों में उसका ट्रांसलेशन हो चुका है। लेकिन जहाँ तक अंग्रेजी की बात है तो कुछ पॉइंट्स मैं पेश करूंगा। हमको चूज करना है जो हमको सूट होता है, जो ऑथेंटिक है। तो वैसे तो मोर देन 50 डिफरेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, लेकिन जो बेस्ट है ओवरऑल, इसके बारे में जो है, पहले तो मैं कहूँगा सही इंटरनेशनल। ये जो ट्रांसलेशन है ये 3 अमेरिकन लेडीज ने किया था, जिन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया, और बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में ये कुरान है। लेकिन हम ये बात याद रखें कि कोई भी ट्रांसलेशन ओरिजिनल अरबिक कुरान की जगह नहीं ले सकता। अरबिक कुरान, ओरिजिनल कुरान की जो ब्यूटी है, जो इम्पैक्ट है, वो अलग ही है। सही इंटरनेशनल के बाद जो है, मैं जो पढ़ता हूँ, मेरा पर्सनल फेवरेट है द होली कुरान बाय अब्दुल्ला यूसुफ अली, ट्रांसलेटेड बाय अब्दुल्ला यूसुफ अली, जो कि आर्काइक लैंग्वेज में है, क्लासिकल इंग्लिश लैंग्वेज में है। जैसे कि यू के जगह दी, दाओ, ये वगैरह यूज होता है। एक सिंफनी है, एक ब्यूटी है इंग्लिश की, जो बहुत सारे लोगों को शायद ये कुछ ऑकवर्ड लगे, डिफिकल्ट लगे, लेकिन जो इंग्लिश जानते हैं अच्छी तरीके से, उन्हें बहुत जबरदस्त फीलिंग आएगी ये पढ़ने के लिए। और जब से मैंने अब्दुल्ला यूसुफ अली का ट्रांसलेशन पढ़ा है, तो मैं कोई और इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ नहीं सकता। ना ब्यूटीफुल है, इसमें कुछ एरर्स थे, और बहुत ज्यादा रिविजन्स हो चुके हैं इस ट्रांसलेशन के, अब्दुल्ला यूसुफ अली ट्रांसलेशन के। सऊदी अरब गवर्नमेंट ने भी इसको रिवाइज करके, इसको इम्प्रूव करके, इसके एरर्स को निकाल के रीप्रिंट किया था, पब्लिश किया था, और मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको डिस्ट्रीब्यूशन उसका हुआ है। और मेरा वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पे, माई जर्नी विद द कुरान, जहाँ पे मैंने डिस्कस किया हूँ जो रिविजन्स हुए हैं, जो इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं इस पर्टिकुलर ट्रांसलेशन में। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, माई जर्नी विद द कुरान। इसके बाद है नोबल कुरान बाय तकीउद्दीन हिलाली एंड मोहसिन। ये ट्रांसलेशन स्पेशली मैं रिकमेंड करूंगा मुसलमानों के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा आयतों में इंटू ब्रैकेट्स जो है सही हदीस की रोशनी में एक्सप्लेन किया गया है। फुटनोट्स में भी हदीस का हवाला दिया गया है, रेफरेंसेस फ्रॉम सही बुखारी, सही मुस्लिम। तो ये मुसलमानों के लिए फायदेमंद है, लेकिन नॉन मुस्लिम्स के लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्रैकेट्स हैं, तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सी कुरान की आयत का ट्रांसलेशन है और कौन सा ब्रैकेट में एक्सप्लेनेशन। तो ये मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा है, द नोबल कुरान। उसके बाद है अब्दुल मजीद दरियाबादी का, 4 वॉल्यूम्स में है। इसका स्पेशलिटी है कि वो कंपैरेटिव रिलीजन के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारे कोटेशन बाइबल से और दूसरे स्क्रिप्चर से दिए गए हैं। तो जो लोग दाई हैं, जो लोग स्पीकर्स हैं कंपैरेटिव रिलीजन के ऊपर, वो इस ट्रांसलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अनदर इंग्लिश ट्रांसलेशन इज बाय मोहम्मद असद। बहुत ही लॉजिकल ट्रांसलेशन है, बहुत सारे कोटेशन है जवाब वगैरह की तरफ से। लेकिन हमको केयरफुल रहना चाहिए कि कभी कभी ये ट्रांसलेशन में एकदम ओवरबोर्ड हो जाते हैं, और ये साबित करने की कोशिश करते हैं हर चीज लॉजिकल।
जो मिरेकल्स जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अल्लाह के रसूल को दिए थे और दूसरे रसूलों को दिए थे, ये भी इसमें लॉजिकली प्रूव करने की कोशिश की गई है जिससे हमें दूर रहना चाहिए कि मिरेकल्स इज समथिंग व्हिच अल्लाह कैन गिव हिज प्रॉफिट्स, तो नो नीड टू explain it logically, but still the translation is good. Okay? It is, but it is now, I think it is outdated now. बहुत कम लोग इसको पढ़ते हैं. Another translation is मोहम्मद मार्मेडिक पिटफॉर्ड, एक ब्रिटिशर है, उसका ट्रांसलेशन है लेकिन कमेंट्री नहीं है, फुटनोट्स नहीं है, कुछ एक्सप्लेन नहीं किया गया है, बल्कि सिर्फ सिंपल ट्रांसलेशन. इसके बाद है देयर इज अ ट्रांसलेशन ऑफ टी बी आयरविंग, अमेरिकन ट्रांसलेशन है. व्हाट अमेरिकन इंग्लिश, दैट्स अ गुड ट्रांसलेशन, टी बी आयरविंग. इफ यू वांट अ पोएटिक ट्रांसलेशन, एक नज़म के जैसी, एक सिंफनी के जैसी अगर आपको पढ़ना है इंग्लिश में, तो आर्थर आर्बेरी का ट्रांसलेशन है. तो आर्थर आर्बेरी नॉन मुस्लिम है लेकिन इसने ये ट्रांसलेशन किया है. तो अगर आपको पोएटिक ट्रांसलेशन चाहिए तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं. तो बहुत सारे ऐसे इंग्लिश ट्रांसलेशन हैं जो अरबिक से इंग्लिश किए गए. अभी जो है कुछ ट्रांसलेशन अरबिक से अनदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए गए, यानी उर्दू वगैरह, उसके बाद वो इंग्लिश में ट्रांसलेट किए गए. जैसे कि ट्रांसलेशन बाय मौलाना अबुल आला मौदूदी, तफहीमुल कुरान, तो 6 वॉल्यूम्स में है, और तो ये एक अच्छा ट्रांसलेशन है. फिर ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश बाय जफर इसहाक अंसारी, ये भी एक अच्छा ट्रांसलेशन है. फिर उर्दू से इंग्लिश किया गया ट्रांसलेशन में मौलाना शम्स पीरजादा का 3 वॉल्यूम्स में जो दावतुल कुरान है, ये भी एक बहुत अच्छा ट्रांसलेशन है. तो ये बहुत सारे ऐसे ट्रांसलेशन हैं जो आप चूज कर सकते हैं. पर्सनली मेरा फेवरेट है इंग्लिश में अब्दुल सुकुन, तो ग्लोरियस कुरान या बुरी कुरान कुछ है, तो ये मेरा जो है पर्सनल फेवरेट है. तो कुरान की तिलावत करें, अरबी में भी करें, लेकिन उसको समझने की कोशिश भी करें 100%. जब भी आप कुछ पढ़ते हो कुरान में, तो आपने क्या पढ़ा है ये समझने की कोशिश करें, और उसके बाद वक्त निकालें कि उसके ऊपर गौर फिक्र करें, तदब्बर करें, पॉन्डर करें, तो इंशाल्लाह हमारी जिंदगी में चेंजेस आएंगे. राइट, हम वही मुसलमान नहीं रहेंगे जो हम पिछले रमजान में, बल्कि हमारी जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस आए जो हमारे खुद के लिए और सोसाइटी के लिए, उम्मत के लिए, सारी दुनिया के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं इंशाल्लाह. तो ये था रमजान द मंथ ऑफ कुरान पार्ट 2. अगले एपिसोड में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक अलग टॉपिक पे. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.